नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा के द्वारा जारी किया गया है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग को 90 तक प्रश्नों का सोल्यूशन पहले करवा चुके हैं। कई वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें आज की इस वीडियो में 91 नंबर प्रश्न से लेके 95 नंबर प्रश्न तक आप लोग को सोल्यूशन करवाएंगे। इसमें आप लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में इसमें 2 पार्ट में दिया गया है इस बुक में नंबर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया नंबर सिस्टम, उसमें आप लोग 91 नंबर प्रश्न तक आप लोग का सोल्यूशन करवा चुके हैं। तो यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न से आज सोल्यूशन करवाएंगे। तो आज की जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो दिया गया प्रश्न, इसमें आप लोग को कह रहा है कि किसी संख्या के दुगुना करके, कोई संख्या है उसको दुगुना करके 9 जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार से प्राप्त संख्या तिगुना के बराबर होता है। देखिए, इसमें आप लोग को 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला जो है आप लोग एक्स मान के बना लीजिए, और दूसरा तरीका है ऑप्शन से बना लीजिए। ठीक है, पहला हम तरीका आप लोगों को बताते हैं, एक्स मान कर कैसे बनाना है। देखिए, कोई यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या को दुगुना करके, कोई संख्या माने हैं एक्स, उसको दुगुना कर देंगे, 2x हो जाएगा। उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, 2x में 9 जोड़ देंगे, 2x + 9 हो जाएगा। उसके बाद तब इस प्रकार से बनी। देखिए, दोगुना करके 9 जोड़ देंगे तो 2x + 9 बन जाएगा। 2x + 9 जो बना है उसको तिगुना करेंगे, इसको 3 गुना कर देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 75 के बराबर। यानी प्रश्न में यह कह रहा है कि अगर उस संख्या को हम तिगुना कर देंगे, जो संख्या बना है 2x + 9, तो किसके बराबर हो जाएगा? 75 के बराबर हो जाएगा। यही प्रश्न में आप लोग को कह रहा है, ठीक, 75 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कितना आ जाएगा? 2x + 9 = 75। यहाँ पर 3 उधर जाएगा भाग में, तो 2x + 9 भाग में उधर जाएगा तो 75/3। तो यहाँ पर कितना होगा? 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पर 2x है तो 2x और 9 उधर जाएगा, 9 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो x = कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x = 8 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान यहाँ पर 8 आप लोग को आ जाएगा। तो संख्या कौन सी है? तो संख्या 8 है। अब देखिए, ऑप्शन से किस प्रकार से बनाना है। आप लोग ऑप्शन से बारी बारी करके चेक कर सकते थे कि किस प्रकार से बनाना है। आप लोग को भी आप लोग को हम बताए थे। देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर आप बताए थे। मान लीजिए कि आप ऑप्शन से बनाने के लिए जाइएगा तो आप लोगों को लगेगा कि पहला ऑप्शन हो सकता है आंसर, तो 6 ले लीजिएगा। यानी वो संख्या कौन सी है? तो संख्या 6 है। मान लीजिए, उसको दोगुना कर दीजिए, उसमें 9 जोड़ दीजिए, दोगुना कर दीजिए, उसमें 9 जोड़ दीजिए, फिर इसको तिगुना कर दीजिए। अगर वो 75 आ गया तो समझे 6 आप लोगों का आंसर सही है। देखिए, 6 दूनी 12, अब 12 9 हो जाएगा 21, 21 तिया 63, यानी 75 के बराबर नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से चारों को चेक कर लेते तो आप लोग का आंसर ऑप्शन से भी आ जाता है। तो इसलिए हमने आप लोग को बताया था कि आप लोग ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 92 में आप लोग को कहा जा रहा है कि किस संख्या को 899 से भाग देने पर, किस संख्या से 899 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। कोई संख्या है उसको 899 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 63 आता है। तब उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो कह रहा है कि जो संख्या x है, उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग देंगे तो कितनी यहाँ पर शेषफल आएगा? शेषफल कितना आएगा? देखिए, हमने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया था कि 2 तरीके इसमें बनाने का है। एक तो है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग बताए थे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, अगर वो आप लोगों को शॉर्ट टर्म आद्य ना रहे तो। सबसे पहले क्वेश्चन की बातों को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 899 से भाग देना है, 899 से भाग देना है। कितना? मान लीजिए कोई संख्या था, कितना शेषफल आया? 63 आया। मान लीजिए कि वो संख्या एक बार ही लगा होगा, तो कितना हो जाएगा? 899 + 63। 899 + 63 कीजिएगा तो 9 3 12, 9 6 15, 16 के 6, हाथ में 1, 8 1 9, 962 आ जाएगा। तो संख्या कितना था? 962 था। यहाँ पर 962 रखिएगा और इसको भाग दीजिएगा तो 63 शेषफल आ जाएगा। तो वो संख्या कितना था? 962 था। कितना से भाग देने के लिए कह रहा है? 29 से भाग देने के लिए कह रहा है। कितना से आप लोग देख सकते हैं? 29 से भाग देने के लिए यहाँ पर कह रहा है, तो 29 से हम भाग दे देंगे। 29 से हम यहाँ पर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो यहाँ पर आप लोग 29 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितने बार लग जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर 29 या 87, 29 या 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर 87, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर आप लोग को बच जाएगा 9, और यहाँ पर 92। फिर 29 या 87 लगेगा, 29 या 87 लगेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यानी शेषफल आप लोग को 5 आ जाएगा। अब देखिए, आप लोग तो ये लॉन्ग टर्म से बनाए, शॉर्ट टर्म आप लोग बताते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आप लोग को दिया रहे कि इतना से इतना भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो बताइए कि इस संख्या से भाग देने पर उसी संख्या में कितना शेष बचेगा। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग आएगा कि
की संख्या को 899 से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो 29 से भाग देने पर क्या आएगा। देखिए 899 से दे रहे थे तो कितना शेषफल बच रहा था, कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, 63 बच रहा था। अब क्या कीजिए, अब 29 से कह रहा है तो 29 से भाग देने के लिए 63 में आप भाग दे दीजिए 29 से, तो 29 दूना 58, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। देखिए 5 आ गया कि नहीं आंसर। तो इसी तरह से आप लोगों को सही प्रश्न करना है, आप लोगों को गलत उत्तर नहीं आएगा, सब में सही उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों को कहा जा रहा है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक। 4 आप लोगों का प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। यहाँ पर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप लोगों को दिया गया है, तो प्राइम नंबर दिया गया है 4 लगातार, उनमें से पहली संख्याएं, पहली 3 संख्याएं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लीजिए कि 3 संख्याओं का गुणनफल है 673 यहाँ पर आप लोग आ रहा है। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 677 आ रहा है। पहला देखिए इसमें बनाने का तरीका है कि आप लोग 4 अभाज्य संख्याएं मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ABCD 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। ये चारों अभाज्य संख्याएं मान लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का, यानी शुरुआत से पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्याएं क्या है, ABC है, इसका जो है गुणनफल वो 12673। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है कि अंतिम, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखें अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्या क्या है, BCD, यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 20677। आप लोग यहाँ पर देखिए BC कैंसिल है, BC यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन लेके यहाँ पर आप लोग सोल्व कीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा, आप लोग को सोल्व हो जाएगा। आप लोग को बुक में भी इसी प्रकार से बताया होगा, जो आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोग को क्या बताते हैं, आप लोग ये समझिए। इस तरह के सवाल में आप लोग उस ABCD मानिएगा तो आप लोग बहुत लॉन्ग जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोग टर्म को देख कर ही बता सकते हैं कि कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो इस प्रकार की संख्याओं को आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग क्या कहा कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में, ऑप्शन से जाइए। पहला में आप लोग क्या दिया गया है, 17 दिया गया है। दूसरा में क्या दिया गया, 19 दिया गया है। तीसरा में क्या दिया गया, 23 दिया गया है। चौथा में क्या दिया गया, 29 दिया गया है। अब आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है, ठीक। अब बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखिए आप लोग 4 लगातार, 17 हो जाएगा एक, 17 के बाद कितना होगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर बोल रहा है, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। उसके बाद फिर 23 होगा, फिर 24 नहीं होगा, फिर 25 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। फिर 29 जाकर आप लोग प्राइम नंबर होगा। आप लोगों को नहीं प्राइम नंबर आता है, आप लोग इसका डाटा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 19 से हम जोड़ते हैं, अगर 19 रहेगा तो 19 होगा, एक 23 होगा, एक 19 होगा, एक 23 होगा, ठीक। उसके बाद 19 हुआ, 23 हुआ, उसके बाद 29 होगा, उसके बाद 31 होगा। उसी प्रकार से अगर 23 रहेगा तो 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 31 के बाद 32 प्राइम नंबर नहीं है, 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 है, तो 37 हो जाएगा। अब देखिए अगर 29 रहता तो 29 होता, 31 होता, 37 होता, ठीक। और क्या है, 41 होता, हाँ, 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता, एक बार 41 होता, ठीक। अब देखिए आप लोग को प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, तो पहला 3 संख्या ये हो जाएगा, उसका गुणनफल कितना है, 12673। अब आइए देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसको गुना कर दीजिए, अगर 3 आ गया तो समझिए ये संख्याएं हो सकती थी। 9 से 63, 3 आया और 3 3 9, यानी कि ये संख्याएं पहली तो कट गया, ये 17 वाला नहीं है। 19 वाला में आइए, 19 वाला में पहली 3 संख्याओं को गुना कीजिए, 9 तिया 27 और 9 से 63, यानी कि अंतिम में 3 आ रहा है, यानी कि ये संख्याएं हो सकती है। अब दूसरा चेक कीजिए, अंतिम में 7 आना चाहिए। अंतिम 3 संख्याएं क्या है, 23, 29, 31, 9 तिया 27 और 7 कम 7, यानी कि ये भी सर्टिफाइड है। यानी कि 19 वाला जो संख्याएं हैं, 19 वाला जो प्राइम नंबर है वो हो सकता है। अब आइए 23 नंबर में। 23 नंबर में आप लोगों को पहली 3 संख्याओं का गुणनफल निकालिए, 9 तिया 27
27 और 7, ये 7 हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इकाई अंक वो नहीं आया, क्योंकि आप गुना कीजिएगा तो इकाई अंक तो 7 आएगा नहीं, 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 जब आ रहा है और यहाँ पर आप लोग को गुना करने पर 7 इकाई अंक आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें आइए 9 इंटू 9 7 63, 3 आ गया। देखिए इसमें 3 आ गया इकाई अंक, यानी ये 29 वाला संख्याएं हो सकती है। अब अंतिम 3 संख्याएं को गुना करने पर अगर 7 आ गया तो यहाँ पर आप लोग को मुश्किल हो जाएगा चुनने में, क्योंकि ये भी सर्टिफाइड हो रहा है, ये भी सर्टिफाइड हो रहा है। देखिए 7 एकम 7, ये भी आप लोग को हो रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए अब आप लोग को ये करना है कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो आप लोग समझ चुके होंगे कि या तो संख्याएं 19 जो दिया गया है 19 वाला प्राइम नंबर हो सकता है, लगातार 19 से स्टार्ट हो सकता है प्राइम नंबर, या फिर 29 से स्टार्ट हो सकता है प्राइम नंबर। अब क्या करना है, दोनों में आप लोग का जो फर्स्ट इकाई अंक का जो कंडीशन था वो तो सही आ गया। तो अब क्या करना है, तो आप लोग को करना क्या होगा कि आप लोग एक को गुना कर लीजिए, या तो इसको या फिर इसको गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद क्या कीजिएगा, इसका इकाई अंक से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल आ जाएगी, अगर वो आता है, या फिर पूरा से गुना कर दीजिए। सिर्फ एक को गुना करना है, इन तीनों को गुना कर दीजिए। अगर ये आ गया समझिए ये सही है, अगर ये नहीं आया तो समझिए ये सही है, यानी कि आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग का जो आंसर है 19 होगा, आप लोग का जो आंसर होगा 19 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलिए। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि संख्या ए संख्या बी से 20 कम है। संख्या ए जो है, संख्या ए संख्या बी से 20 कम है। कौन कम है, बी से, यानी कि ए कम है। संख्या ए जो है वो 20 से कितना कम है, 20। अगर हम इसमें 20 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। देखिए अगर ए कम है तो बी ज़्यादा होगा 20। अगर 20 बी ज़्यादा है, अगर हम ए में 20 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 ज़्यादा है तो इसमें अगर हम 20 जोड़ दें ए में तो 20 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इतना तो आ गया। आगे चलिए, आगे आप लोग क्या कह रहा है, आगे आप लोग को दिया गया है, आगे आप लोग को दिया गया कि सी जो है तथा सी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सी जो है, सी ए के दुगने से, सी जो है ए के दुगने से, सी जो है ए के दुगने से 30 कम है, दुगने से 30 कम है। सी जो है ए के दुगने से कितना कम है, 30 कम है। कौन कम है, यहाँ पर आप लोग कह रहा है 30 कम है, कौन कम है, ध्यान दीजिए, प्रश्नों को ध्यान दीजिए। सी जो है ए से 30 कम है, तो कौन कम यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आप लोग समझिए, तो ए के दुगना से 30 कम है। कौन कम है, तो सी कम है। अगर सी कम है तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे, सी 30 कम है तो 30 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका दुगना सी कम था 30, अगर हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, जोड़ दिए तो बराबर हो गया। अब देखिए 2 कंडीशन आ गया। अब अगला कंडीशन पढ़िए, 2 कंडीशन आ गया, 2 कंडीशन आप लोग को यहाँ पर आ गया, 2 कंडीशन आ गया। अब कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योग 230 है तो 3 संख्याएं क्या है, ए बी सी यहाँ पर मान्य है, या फिर ए बी सी दिया ही गया है, तो ए बी सी का जोड़ कितना है, 230 है, 230 है। अब ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों का मान दिया गया है एक तरह से। यहाँ पर आप लोग यहाँ से ए निकाल लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस 20। तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए a प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा b, सॉरी यहाँ पर b है तो b का मान कितना है, a प्लस 20 है, तो a प्लस 20 यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर c है तो c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पर निकालिए 2a माइनस 30 आ जाएगा, तो 2a माइनस 30 यहाँ पर आ जाएगा 230। देखिए ए तो पहले से था, बी का मान कितना है, ए प्लस 20, वो पुट कर दिए। सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, 30 इधर ले जाएंगे तो सी का मान हो जाएगा 2a माइनस 30, वही तो हम यहाँ पर पुट किए हैं, 2a माइनस 30, 2a माइनस 30। यहाँ पर आ जाएगा 1a 2a और ये 2a 4a आ जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a। उसके बाद फिर यहाँ पर 30 से माइनस में है, प्लस में है 20, तो यहाँ पर -10 बचेगा, -10 इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 240, 240। तो यहाँ पर ए का बराबर हो जाएगा 60, ए इक्वल टू हो जाएगा 60। अब आप लोगों को किया जा रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन
आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर बी का मान कहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बी का मान जब कहता है तो एक जगह पर यहाँ 60 पुट कर देते हैं, तो 60 + 20 80 हो जाता है, तो यहाँ पर बी का मान 80 आ जाता। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 में आप लोग कहा जा रहा है, एक छात्र को भौतिकी, रसायन तथा अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले हैं, एक छात्र हैं जिनको भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी सी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अंग्रेजी यानी कि ए, इन तीनों में जो औसत अंक मिले हैं वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो उसे हिंदी सहित यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। देखिए PCE में जो औसत अंक मिले हैं, PCE में जो औसत अंक मिले हैं वह औसत अंक जो औसत अंक मिले हैं, अंक जो मिले हैं उससे औसत अंक मिले हैं उससे 5 अधिक है। वह औसत अंक 5 अधिक है जो उसे हिंदी साहित्य उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के अन्य तीनों विषयों में जो प्राप्त हुए हैं औसत अंक वो 5 अधिक है। यहाँ पर आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि हिंदी सहित उन तीनों विषयों, 3 विषय कौन कौन था, PCE, यानी इन 4 विषय हो गए, यानी चारों विषय में जो अंक मिले हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप लोग क्या कर रहा है कि जो तीनों विषयों में औसत अंक था, औसत अंक मान लीजिए PCE, तो यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, ठीक। अब कर रहा है कि उन जो तीनों विषय हैं उसमें अगर हिंदी भी दे दिया जाए, हिंदी का भी जो जितने भी नंबर आया है उसको भी जोड़ दिया जाए, तो उसका जो औसत होगा उससे ये 5 अधिक है। कौन अधिक है, PCE। प्रश्न पढ़िए आप लोग यही समझ में आएगा। PCE 5 अधिक है, E अगर 5 अधिक है और इसी में हम अगर 5 जोड़ दें तो क्या बराबर हो जाएगा, सोचिए बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर। तो आप लोग यहाँ से निकाल लेना है। आप लोग तो प्रश्न में यहाँ तक यही कहा है, यहाँ तक तो यही कहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग जो भी निकालना रहेगा निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस यहाँ पर है, आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को यहाँ पर +5 है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर समझ लेंगे कि +5 कर दिए, नहीं यहाँ पे नहीं। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे पढ़िए, जो उसे हिंदी साहित्य उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए हैं, जो उसे हिंदी साहित्य उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए, यहाँ तक तो समाप्त हो गया। अब देखिए आगे, उसके हिंदी का अंक भौतिकी से 30 कम है। उसका हिंदी का अंक जो है भौतिकी से 30 कम है, यानी कि भौतिकी में 60 मिला होगा तो हिंदी में 30 मिला होगा। कितना कम है, 30 कम है, यानी कि हिंदी में 30, हिंदी यहाँ क्या कर रहा है, हिंदी का जो अंक है वो भौतिकी से 30 कम है, भौतिकी से 30 कम है, यानी कि भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में ज़्यादा है 30 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम 30 नंबर जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी +30 = P हो जाएगा। अब आगे देखें, तथा रसायन और अंग्रेजी के औसत अंक 65 है। रसायन यानी कि C + E का औसत अंक कितना है, औसत अंक आप लोगों को दिया गया है, औसत अंक 65 है। रसायन और अंग्रेजी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, औसत अंक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसने भौतिकी में कुल कितना अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पर आप लोग ये पूछ रहा है कि उसने भौतिकी में आप लोग को कितना अंक प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो C + E का मान निकल रहा है, C + E का मान निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को 2 इधर ले जाइएगा तो आप लोग को गुना हो जाएगा, तो 65 × 2 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, यानी C + E का मान तो यहाँ से निकल गया। अब देखिएगा तो आप लोग को हिंदी का भी मान यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। हिंदी = यहाँ पर कर सकते हैं P - 30। आगे देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा। आगे आप लोग को क्या करना है, P + C + E था, P + C + E बटा 3 = P + C + E। ध्यान से समझिएगा, ये हल्का प्रश्न नहीं है, ठीक है। उस यहाँ पर H हो जाएगा, हिंदी भी था +4, यहाँ पर 5 आप लोगों को प्रश्न में ही दिया गया था कि इससे ये अधिक है, यानी ये वाला अधिक था, तो इसमें आप लोगों को 5 जोड़ना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग आ गया C + E का मान। देखिए C + E का मान आप लोग कितना आया, 130 आया। C + E का मान आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो आप लोग को 130 आया। C + E का मान यहाँ पर 130 आया, C + E का मान आप लोग को यहाँ पर 130 आया। C + E का मान आप लोग यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा
P प्लस C प्लस E का मान 130 बटा 3 इक्वल C प्लस E यहाँ पर दिया गया है, C प्लस E यहाँ पर आप लोगों को दिया गया, तो आप लोगों को यहाँ पर पुट कर देना है P प्लस 130 और H का मान देखिए, H का मान आप लोगों को P माइनस 30 आया था, P माइनस 30 आया था। यहाँ पर देखिए H का मान P माइनस 30 आया है, P माइनस 30 आया है, तो यहाँ पर P माइनस 30 पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी P है और यहाँ इधर भी P है। देखिए और कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर भी P है और फिजिक्स निकालने के लिए भी कहा जा रहा है, यहाँ पर भी P बचा है, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी P बचा है। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे इसको क्या कर दीजिए, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर P प्लस 130 बटा 3 इक्वल टू, यहाँ पर P प्लस P 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 130 में से 30 घटेगा तो यहाँ पर 100 बचेगा, 100 बटा 4 यह इसको इस तरह से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आप लोग क्या आ जाएगा, P प्लस 33 P प्लस 130 बटा 3 इक्वल टू 2P प्लस 100 बटा 4। तो इसको इधर इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4P प्लस 130 गुने 4 3 चौका 12, यहाँ पर 400 यानी 520 आ जाएगा, 520। उसके बाद इसको इधर गुना कीजिएगा तो 6P इक्वल टू 300। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 6P, यहाँ पर दिया गया तो 6P, यहाँ 4P, ठीक। यहाँ पर 300 इधर ले आइए, 300 इधर ले आइए तो 520 में घटेगा तो 120 बचेगा। अब 4P उधर जाएगा तो वहाँ पर 2P बचेगा, 2P बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग P का मान निकाल लीजिए, P का मान यहाँ पर 60 निकल जाएगा, P का मान आप लोगों का 60 आ गया। अगर वही कहता कि केमिस्ट्री का मान निकालिए, यहाँ पर फिजिक्स का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था, यानी भौतिकी का, वही केमिस्ट्री का मान निकालने के लिए कहता, तो आप लोग जानते थे केमिस्ट्री का मान किस प्रकार से निकालना है, ठीक। क्योंकि वो आप लोग का जो इक्वेशन आया था वो उसी में पुट कर आप लोग इसका मान निकाल सकते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि उसको समझाना भी था, जरूरी था, क्योंकि ये प्रश्न भी ऐसा ही था। आप लोग को इस तरह से, अगर इस तरह का प्रश्न तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि आप लोग का प्रश्न ही ऐसा दिया गया है। दूसरा तरीका ये है, अगर तीनों का मान दिया रहता, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का तीनों का मान आप लोग को ऑप्शन में दिया रहता निकालने के लिए, और तीनों का मान यहाँ ऑप्शन में भी दिया रहता, तो आप लोग ऑप्शन से जा सकते थे, ठीक है। तभी आप लोगों को आंसर निकलता है। यहाँ पर इंडिविजुअल का है, इसलिए आप लोग को इसमें परेशानी होगा निकालने में, इसलिए हम आप लोगों को सीधे तरीके से जो जिस तरह से बन सकता था उसी तरह से बनाए थे। आप लोग को एक बार और समझाया था किस प्रकार से हमने किया। देखिए प्रश्न में आप लोग कहा जा रहा है कि तीनों का औसत P प्लस C प्लस E का औसत यहाँ पर हम निकाल दिए। उसके बाद फिर कहा जा रहा है आगे प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पे, कि हिंदी सहित तीनों विषय हैं उनका औसत जो है वो 5 कम है किससे, इससे, या फिर कह सकते हैं कि 5 अधिक ये वाला है और ये कम है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तो इक्वेशन अलग आ गया। उसके बाद सेकेंड में आप लोग कह रहा था कि जो हिंदी है वो फिजिक्स से 30 कम है, तो इसमें हम अगर हिंदी में 30 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा फिजिक्स के। उसी प्रकार से आप लोग कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री तथा इंग्लिश का जो औसत है वो 65 है, तो यहाँ पर C प्लस E इक्वल टू 130 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखिए आप लोग क्या कर रहा है, नेक्स्ट में आप लोग यहाँ पर आप लोगों का जो C प्लस E 130 आया वो पुट कर देना है, और यहाँ पर C प्लस E 130 आया वो पुट कर देना है, और हिंदी इक्वल टू P माइनस 30 आया वो पुट कर देना है। यहाँ पर P प्लस 130 और 2P प्लस 100 और बटा 3 आप लोग को यहाँ पर था ही पहले से, यहाँ पर 4 था, और उसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन वो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर आ जाएगा 60। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।